औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारा सबका मौजू चल रहा था कि मौला कायनात ने जब ईद फ़ितर के मौके पर जो खुतबा दिया था, मैंने सबका वीडियो में बताया कि मौला ने क्या क्या फरमान इरशाद फरमाए थे। तो आज वो जो ईद के खुतबे का जो आखिरी फरमान था वो मैंने आप लोगों को बताना है कि मौला कायनात ने वो क्या इरशाद फरमाया। मौला कायनात फरमाते हैं कि जिन लोगों ने रोज़े रमज़ान मुबारक रखे, मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह उसका सबसे जो कम अजर होगा वो उनका अजर ये होगा कि जब ये माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा इख्तिताम पज़ीर होता है, तो इंसान जब रोज़ा आखिरी दिन होता है, रोज़ा अफ्तार कर लेता है, तो एक ऐसा फ़रिश्ता निदा देता है कि ऐ बंदे खुदा, खुदा तुम्हें बशारत देता है कि जो तुम्हारे साबका गुनाह थे, जो तुम्हारे पिछले गुनाह थे, जितने भी थे, अल्लाह ने वो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। अब आगे की जो सोचो कि जो आइंदा आपने जो ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें अगर आपने कोई गुनाह किए तो अल्लाह उसकी आपको सज़ा देगा। अगर आपने गुनाह नहीं किए तो फिर आप ऐसे ही हैं जैसे आप माँ के पेट से एक छोटा बच्चा ऐसा बच्चा जो माँ के पेट से बाहर आता है और उसका कोई गुनाह नहीं होता। ये है कि जिन लोगों ने रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखे, यानी एक ये सबसे कम है जो उसको अजर मिलना है क़यामत वाले दिन। हम इस दुनिया में रह कर, ये जो हमारी दुनिया है, हमें यहाँ मुस्तहब अमाल जितने भी हैं वो हम जब यहाँ सर अंजाम देते हैं तो हमें ये आखिरत में बहुत ज़्यादा अजर इसका मिलेगा। लेकिन जब हम वाजिब अदा करते हैं, अगर हम अपना वाजिब को तर्क कर देते हैं, वाजिब को छोड़ देते हैं, तो फिर हमें इसकी सज़ा मिलेगी। अगर हम वाजिबात को अदा करते हैं और फिर मुस्तहब को भी अदा करते हैं तो फिर इनका बहुत बड़ा अजर होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी हो जाएं, तो हमें इस दुनिया में ही कुछ ना कुछ नेक आमाल करने हैं। कुछ थोड़े आमाल नहीं करने, बल्कि ऐसे अमल सर अंजाम देने के हमारी वजह से या हमारे जो वालिदैन इस दुनिया से चले गए, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, हमने उनके लिए भी कुछ नेक अमल सर अंजाम देने हैं। क्योंकि उन्होंने हमें यानी पढ़ाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो अब हमने उनकी जो क़ज़ा नमाज़ें वो भी अदा करनी है, जो उनके क़ज़ा रोज़े हैं वो भी हमने अदा करने हैं। तो हमने इस दुनिया में अब रहकर उनकी भी आखिरत बनानी है और अपनी भी आखिरत बनानी है। अगर हम इस दुनिया में कुछ ना कर सके तो हम इस दुनिया में ख़ुद को भी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, और जिन वालिदैन ने हमारे लिए इतनी मेहनत की थी, हमें इतनी मेहनत से पाला, और फिर वो इस दुनिया से चले गए गुर्बत की वजह से या कुछ ऐसे हालात चल रहे थे जिनकी वजह से वो अपने वाजिबात अदा नहीं कर सके, या हमारे लिए वो मेहनत करते रहे, वो अपने वाजिबात से दूर रहे। लेकिन वो कर तो सकते थे, लेकिन इन यानी मुश्किल की वजह से वो हमारी यानी ज़िंदगी बनाने के लिए, हमारा यानी जो मुस्तक़बिल था उसको बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की है। तो फिर वो इस दुनिया से ही चले गए। लेकिन जब हम पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास इल्म आ चुका है, तो हमें चाहिए कि अब जो हमारे वालिदैन है, जो उनके ऊपर जो जो चीज़ें वाजिब थी, अब हमने वो अदा करनी है। अदा कैसे करनी है? हमने वो क़ज़ा उनकी देनी है। अगर उनकी नमाज़ें रहती तो हमने वो उनकी नमाज़ें क़ज़ा अदा करवानी होगी। अगर उनके रोज़े रहते तो हमें रोज़ा उनका जो होगा वो क़ज़ा दिलवाना होगा। बल्कि हमें ख़ुद रखना चाहिए, जो उसका बड़ा बेटा हो उसके ऊपर वो वाजिब है। अगर वो ख़ुद नहीं रख सकता तो वो किसी को उसकी उजरत दे दे, ताकि वो रोज़ा उसका वो रखे और उसके वालिदैन को उसका सवाब मिल जाए। अगर किसी के वालिदैन के ऊपर हज वाजिब है तो उसे चाहिए कि वो हज किसी मोमिन को भेजे, हज के ऊपर ये खुद चला जाए। ज़्यादा फजीलत तो ये है कि खुद बड़ा बेटा जाए, जो उसका अगर वालिद की हज वाजिब वो रह गई है, इस दुनिया से चला गया है किसी वजह से भी, तो उसकी वो जो हज है वो क़ज़ा दिलाए, वरना वो उसके ऊपर वो सज़ा होगी। क्योंकि हज जो होता है, जिसके पास इतना माल सरवत हो, उसके ऊपर जब वो हज वाजिब हो जाती है तो उसे अदा करना होगा। तो मौला कायनात क्या इरशाद फरमा रहे थे? मौला कायनात फरमाते हैं कि जो शख्स भी ये ईद उल फ़ितर के मौके पर मौला कायनात ने जो खुतबे में आखिरी फरमान इरशाद फरमाया था, मौला फरमाते हैं कि जो शख्स भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता है, उसका कम यानी
बहुत ज़्यादा कम ही अजर मिले तो वो अजर ये होगा कि अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता निदा देता है और कहता है कि ए इंसान, अल्लाह ने तुम्हारे जो सबका गुनाह थे वो अल्लाह ने आपके वो माफ़ कर दिए हैं, आप आइंदा जो आपने ज़िंदगी गुजारनी है उसके बारे में सोचिए। तो अल्लाह हमें अपने जो रमज़ान मुबारक के जिन मोमिनीन ने क़ज़ा रोज़े किए उन्हें अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी अपने वाजिबात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व